और अटल बिहारी वाजपेयी का ऑरा समझ लीजिए या जौहरा समझ लीजिए कि उन्होंने 26 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाई थी और वो सरकार में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस ने जितनी बार भी गठबंधन किया है उसने सरकार को तोड़ा है। वो अगर अच्छा काम कर रहा है, मुख्यमंत्री कोई भी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा विधायक मेरे लिए काम करेगा, मेरी को प्रॉब्लम होगी, मैं मुख्यमंत्री तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। अगर दिल्ली में भी कोई मुख्यमंत्री तक पहुंचता है तो वो या तो अच्छा, क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी। आपने कहा कि सीएम पे कोई भी बैठ जाए मैटर नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, अगर उसी कुर्सी पर ओवैसी जी को बैठा दें तो क्या यूपी के लोगों को दिक्कत होगी? शुक्र। क्या नाम सर? दीपक जेटली। ये बताइए, मैं गठबंधन को लेकर लोगों से बात कर रहा था कि जोड़ तोड़ के सरकारें बना लेते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये लोकतंत्र में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये भाजपा का तो एक ही उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी का। उससे पहले उनकी कोई सरकार बनी भी नहीं थी और अटल बिहारी वाजपेयी का ऑरा समझ लीजिए या जौहरा समझ लीजिए कि उन्होंने 26 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाई थी और वो सरकार में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस ने जितनी बार भी गठबंधन किया है उसने सरकार को तोड़ा है। सवाल मेरा ये है कि गठबंधन किस हद तक सही है? आपको क्या लगता है, सही है गलत है जो गठबंधन कर लेते हैं, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, इधर उधर सांसदों को ले आते हैं, सरकारें बना लेते हैं? फिलहाल अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से ये जो गठबंधन हुआ है सर, ये स्वार्थ का गठबंधन हुआ है। स्वार्थ का? हाँ, ये आपस में मिलजुल के, इनमें आपस में मेल मिलाप होएगा ही नहीं, मन से तो बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर से ये ऊपरी दिखावा करेंगे लेकिन मन से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी 10 दिन पहले नीतीश कुमार ने ललन सिंह का इस्तीफा दिलवा दिया, जेडीयू के जो प्रधान थे, अध्यक्ष थे, और नीतीश खुद बन गए। अब वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ललन सिंह की लालू से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और लालू ने अभी क्या किया है, नीतीश को इग्नोर करना चालू कर दिया है और वो कांग्रेस से नज़दीकियाँ लालू बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको तेजस्वी को प्रमोट करना है। अभी परिवारवाद आप समझ लीजिए, अब लालू तो खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते क्योंकि वो जेल से अभी जमानत पे हैं और उनका रद्द किया हुआ है इलेक्शन लड़ना, तो वो अपने बेटे को बनाएंगे। तो नीतीश कुमार असमंजस में है, नाराज भी हैं। ये गठबंधन की बुनियाद तो नीतीश कुमार ने डाली थी, उनको संयोजक तो नहीं बनाया गया। फ्रंट सीट पे वही 50 सीटों वाली, 52 सीटों वाली कांग्रेस है। गठबंधन तो साइड में है सर, हाँ फ्रंट में कांग्रेस है, गठबंधन को तो साइड में कर दी है। अब वो अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जो विपक्ष के जो लोकसभा के हैं, वो हाथ धो के नहा धो के ममता के पीछे पड़े हुए हैं। स्पेन क्यों जा रही है वो? ईडी की ये कार्रवाई है, ममता उनको सपोर्ट करेगी। ऐसे ऐसे बयान वो आपस में ही लड़ मर रहे हैं सर। नहीं, देखिए जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो लालू के करीबी हैं या तेजस्वी को वो नेता बनाना चाहते, ये तो नेताओं की पर्सनल चॉइस होगी ना। जनता इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है ना सर, कि वो किस बुनियाद पे विपक्षी गठबंधन को वोट दे। तो वही सवाल मेरा है ना, लोकतंत्र में जनता नेता बनाएगी या नेता चुनकर अपनी सरकार बनाएंगे? नहीं, जनता सर्वोपरि है सर। ना मोदी कुछ है, ना कांग्रेस के कोई इंदिरा कुछ थी, ना जवाहरलाल कुछ था। जनता सर्वोपरि है। यही जनता थी जब जेपी ने आंदोलन किया था, तब उन्होंने कहा था कि सियासन खाली करो, जनता आती है। ये नारा दिया, जिसके चक्कर में कांग्रेस की सरकार भी गिरी, इमरजेंसी भी लगी हमारे देश में। तो जनता सर्वोपरि है सर। और जनता सर्वोपरि है, ये सब बात बोलते हैं, सारे नेता भी बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन कर लेते हैं, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, क्या वहाँ जनता सर्वोपरि अप्लाई होता है? सर 100% होता है, उसका जवाब तो मिलेगा ना। अब जो संविधान में नॉर्म्स हैं, भाई 5 साल तक तो जनता कुछ नहीं कर सकती। भाई एक बार जो इलेक्टेड हो गया, जिसकी सरकार बन गई, उसमें जनता तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जनता को 5 साल बाद तो दोबारा मौका मिलता है ना, वो दोबारा फिर वो जनता अपने आप ठिकाने पे लगा देती है उनको। दोबारा मौका भी अगर मिलेगा
तो सांसद छलांग मार देंगे, जिसकी सरकार बनानी होगी पलटी मार लेते हैं। मेरा सवाल यही है सर कि जो दल बदलू कानून है, गठबंधन जोड़ तोड़ कानून है, ये खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में अगर बात हो रही है। नहीं सर, उसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रोविज़न दिया हुआ है, जो प्रावधान दिए हुए हैं, भाई 3/4 आप पार्टी तोड़ के 1/4 से ऊपर अगर आपके पास विधायक है तो आप गठबंधन बना सकते हो, आप दल बदल कर सकते हो। कहाँ नियम है ये, कहाँ लिखा हुआ है? 1/3 से ऊपर लिखित रूप में कहाँ है सर? कहाँ बताइए? आप देखिए संविधान में, कहाँ? नहीं तो ये शिंदे सरकार कायम नहीं होती सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नियम ही नहीं है, तब भी आप बोलेंगे जायज़ है? सर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, अगर नहीं होता ये नियम नहीं है तो फिर शिंदे सरकार कैसे बन गई? वो सांसदों, जिसके पास सांसद होता है, मैं वही कह रहा हूँ, कोई नियम नहीं है लिखित में, कोई पॉलिसी नहीं है। दल बदल के लिए एक नियम आ चुका है, आप एक बार स्टडी करना, पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले नहीं था, अब वो नियम आ चुका है सर। दल बदलू कानून पे और गठबंधन पे इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई पार्टी बात नहीं करती है, और ये लिखित रूप में कहीं भी एज ए नियम नहीं है। जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे उसकी सरकार नहीं बनती है, जिसके पास ज़्यादा सांसद होते हैं उसकी सरकार बन जाती है। ये लोकतंत्र में कहाँ का न्याय है? सर जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, आप गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, अगर वो कांग्रेस को छोड़ के, देखिए गोवा में 12 सीटें थी कांग्रेस की और 8 सीटें बीजेपी की थी, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं 12 के 12, तो क्या करेंगे? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। उनका इसमें वोटर्स तो छल हो गया ना, वोटर्स ने वोट दिया कांग्रेस को, सरकार बन रही है भाजपा की, लेकिन नहीं, वोटर्स भी तो लोकतंत्र कहाँ गया? तो वोटर्स भी जनता सर्वोपरि कहाँ गई? वोटर इस चीज को देखता है कि जो सरकार बन रही है वो देश हित में या राज्य हित में काम कर रही है कि नहीं कर रही। वोटर का दिमाग वहाँ चलेगा सर, अगर उसमें काम नहीं कर रही है तो वो उतार देगा सत्ता से। मैं फिर आपसे एक बार यही सवाल दोहराऊंगा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया गोवा का कि सरकार चुनी जानी थी कांग्रेस की, लेकिन चुनी गई भाजपा की, तो इसके बाद भी आपको नहीं लगता कि ये कानून बंद होने चाहिए, ये नियम खत्म होना चाहिए, दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए? इसके लिए अगर प्रमोद सावंत सरकार सही काम नहीं करे तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा ना सर। वहाँ की जनता, गोवा की जनता संतुष्ट है ना उनके काम से, तभी दोबारा इलेक्टेड बीजेपी दोबारा जीत के आ रही है ना। ये मैटर तो 2014 का था। संतुष्ट सर आप कह रहे हैं ना, वोटर से अगर हम पार्टिकुलरली जाकर पूछें कि आपने वोट तो दिया कांग्रेस को, लेकिन सरकार बन रही है भाजपा की, तो कोई सहमति नहीं जताएगा? सर देखिए, अगर मैं आप से पूछूं एग्जाम्पल, वोट की बात, आप अपना बताइए, मैं आपसे पूछूंगा, आपने मान लिया आपने यहाँ वोट डाला आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट ज़्यादा मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद चले जाते हैं भाजपा में, आपको खुशी होगी? मेरी बात सुनिए, उसमें पहले मैं ये देखूंगा कि किस बात नहीं, पहले जवाब दीजिए, खुशी होगी या नहीं होगी? नहीं, क्यों, मैं खुशी होगी मुझे, अगर भाजपा में चले जाएंगे तो भी खुशी होगी। उसका रीजन आप पूरी सुनिए ना। पहले मैं देखूंगा कि वो किस वजह से गए हैं, आम आदमी पार्टी में क्या कमी रह गई जो वो सांसद छोड़ के चले गए। मैं उस चीज को भी तो एनालाइज करूंगा कि मैं ऐसे थोड़ी है मैंने बटन दबा के वोट दे दिया और वो चले गए। उसके पीछे कारण भी तो ढूंढूंगा सर कि क्या कारण है, क्यों चले गए, ये मुद्दा भी तो है। आज देश हमारा उसी हिसाब से चल रहा है, वन साइडेड मैंडेट। कारण ढूंढने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, सॉल्यूशन पक्का होना चाहिए कि ये नियम ही खत्म होना चाहिए। हमने वोट डाला आम आदमी पार्टी को तो आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, वोट डाला भाजपा को तो भाजपा की सरकार बननी चाहिए। अभी तो दल बदलो नियम क्यों है? अभी तो 10 साल से जो चल रहा है, क्लियर मैंडेट मिल रहा है, और ये बात मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि आप गठबंधन की सरकार, गठबंधन का होना ही नहीं चाहिए, ये खुद भी बोल चुके हैं। वो बोले आप क्लियर मैंडेट दो, या हमें हरा दो या हमें जिता दो, बीच का रास्ता नहीं। तो जनता उस चीज़ को फॉलो कर रही है सर, जनता उस चीज़ को फॉलो कर रही है, जनता उसी हिसाब से मैंडेट दे रही है। आप पांचों राज्यों के चुनाव में देख लीजिए, क्लियर मैंडेट हुआ है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि गठबंधन। ठीक है, मैं और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? माइक देके क्यों डरते हैं? अनिल तड़नकर। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। देखिए, मैं इनसे सवाल कर रहा था कि ये जो दल बदलू कानून है, जो नेता और सांसद दल बदल लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जोड़ तोड़ करके सरकारें बना लेते हैं, क्या ये लोकतंत्र में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, सारे लोग
असहमत होंगे आपको छोड़ के? इनसे पूछिए क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपन ने पार्टी देख के वोटिंग किया है, क्यों नहीं होना चाहिए पूछ रहे हैं, बताइए। क्यों नहीं? अपन ने पार्टी देख के वोटिंग किया है। अगर वो समझ लो आज बीजेपी में है और कल अगर समझ लो आम आदमी पार्टी में जा रहा है या फिर कहीं कांग्रेस में जा रहा है, तो वो तो वोटर का तो विश्वासघात हो गया ना। बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ, एक विश्वासघात हो गया ना, विश्वासघात हो गया। एक के जाने से तो नहीं होगा ना। अगर एक चले आप ही जाएगा ने एग्जाम्पल दिया गोवा का सर कि गोवा में 12 के 12 सांसद चले गए एक हैं। के जाने से नहीं, 12 के 12 चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? मेरा सवाल जो है, आपने तो एक को देख के अपने संसदीय क्षेत्र से एक सांसद को देख के या विधायक को देख के आपने वोट दिया, लेकिन पार्टी में से अगर 20 चले जाते हैं तो सवाल यहाँ 12 सांसद या एक सांसद का नहीं है, सांसद एक भी जा रहा है तो भी गलत है? 12 भी जाए तो गलत। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना किसी भी पार्टी को वोट नहीं दे रहे, हम उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। वो चाहे बाद में बीजेपी में रहता है या किसी में भी रहता है, डजेंट मैटर ना, वो कहीं से भी, हमारा उम्मीदवार हमारे लिए काम कर रहा है। अगर उसे करना होगा वो बीजेपी से भी करेगा, आम आदमी पार्टी से भी करेगा, कांग्रेस से भी करेगा। पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव चिन्ह जो लगाते हैं, फूल हो गया या पंजा हो गया, एक पहचान होती है बेसिकली। उम्मीदवार का चेहरा है, नाम हर किसी के लिए यादगार नहीं रहता ये। ठीक है। उम्मीदवार की आपने जिक्र किया, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में भाजपा ने किस राज्य में अपना सीएम फेस उतारा, ये बताइए। किसी भी फेस में सीएम फेस नहीं उतारा। तो उम्मीदवार का कहाँ मैटर रह गया? यहाँ खत्म कर दिया भाजपा ने। सांसद या मैं तो अपना विधायक चुन रहा हूँ ना। हाँ, तो भाजपा ने अपना चुनाव चिन्ह पे वोट लिए ना। मैं तो अपना, उन्होंने लिया, मैं जो वोट दे रहा हूँ मैं तो अपने विधायक को जानता हूँ ना। तो मैं, आप जानते हैं जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, वोट डाले, उन लोगों को तो नहीं पता था। जिन्होंने वोट डाला वो अपने विधायकों को जानते रहे होंगे, उन्हें पता होगा मैं किसे वोट दे रहा हूँ। वो कभी बीजेपी, अगर मैं, अरे सर, उनको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं कि हमारा जो कुर्सी पर बैठेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री तो, मेरा मानना है मुख्यमंत्री तो हमें मैटर ही नहीं करता। मुख्यमंत्री से हमारी डील ही नहीं होनी चाहिए। मेरी डील है मेरे विधायक से। वो अगर अच्छा काम कर रहा है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा विधायक मेरे लिए काम करेगा। मेरी को प्रॉब्लम होगी, मैं मुख्यमंत्री तक पहुँच भी नहीं पाऊँगा। अगर दिल्ली में भी कोई मुख्यमंत्री तक पहुँचता है तो वो या तो अच्छा, क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी। आपने कहा कि सीएम पे कोई भी बैठ जाए मैटर नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, अगर उसी कुर्सी पर ओवैसी जी को बैठा दें तो क्या यूपी के लोगों को दिक्कत होगी? देखिए, ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से, मे भी डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर मेरा विधायक अच्छा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर। अभी आप ही ने बोला कि दिक्कत होगी, आप बोल रहे हैं कि सीएम से मतलब नहीं है। आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए, मोटा मोटा मुद्दा मेरा ये है कि जो दल बदलू कानून है, जो सांसद पलट जाते हैं, दल बदल लेते हैं, ये खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये खत्म नहीं होना चाहिए। हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कहाँ से लड़ रहा है। अगर मेरे को मेरी बीवी के साथ अच्छा लग रहा है मैं बीवी के साथ रहूँगा, माँ के साथ अच्छा लग रहा है मैं माँ के साथ रहूँगा। वेरी गुड। फिर तो आप तलाक भी दे देंगे हैं, शादियाँ खत्म हो जाएंगी। शादियाँ, कितने लोगों की शादी तोड़वाना चाहते हो? अगर मेरी बीवी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है तो मैं माँ का सपोर्ट करूँगा। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता अपनी बीवी के साथ रहना? क्या वो छोड़ दें? कुछ ना कुछ तो करते होंगे। देखिए, छोड़ दे। एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो। हर विधायक एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। थोड़ी है कि इतने लोग हैं ऐसे। पति ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, विधायक ने थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट किया मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा। शादी कॉन्ट्रैक्ट तो होती ही नहीं है भैया। किसने कहा कि शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है? दुनिया भर में डाइवोर्स होता है ना सर, क्या बात इंडिया में ही जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज तो दुनिया में डाइवोर्स। वो वचन लिए जाते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे, आपके साथ चलूंगी। सिग्नेचर थोड़ी होते है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया शादी हो गई। सर, कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं शादी वचन नहीं होती है तो 3 तलाक पे इतना पंगा होता ही नहीं। 3 तलाक पे जो इतना पंगा हुआ सारी, वो बात मजहब पर चली जाती है। अलग अलग मजहब में, अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून है शादी को लेकर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ लोग की बात करी जाए तो हिंदू फैमिली में भी पति, अगर पत्नी कमज़ोर है, आजकल तो पत्नियों का पलड़ा भारी हो रहा है, नोट आउट, लेकिन अगर पत्नी कमज़ोर है तो अत्याचार हमेशा से औरतों पे होते आए हैं। ये तो अभी अभी ग्रो हुई है विमेंस, वरना तो हमेशा से ये होता आया है। तो पत्नियों को छोड़ना एक अलग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो मजबूरी है, चलो बना के रखनी है समाज में। लेकिन अगर मैं पर्सनल देख रहा हूँ तो ठीक है, मैं विधायक हूँ, मेरे को तो कोई बात नहीं। आशीष जी, ये तो आप शादी पर बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता शादी, बहुत अच्छी बात है, आपकी पर्सनल राय। लेकिन मैं बात कर रहा था बहुमत को लेकर, लोकतंत्र को। अच्छा, आप लोकतंत्र को क्या समझते हैं? लोकतंत्र का मतलब, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, आप विधायक को चुनते हैं या सीएम को चुनते हैं? देखिए, जो एक वोटर होता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो एक वोटर हर चीज़ देखता है। कुर्सी पर हमारे सामने कौन है,
सीएम कौन बनेगा, विधायक कौन है, हर चीज़ देखी जाती है। ये विधायक हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये तमाम सवाल चलने चाहिए जो वोट डालता है। देखिए पर्सनली मैं अगर मानूँ, अगर मोदी जी कांग्रेस में होते तो वो उतना ही अच्छा काम करते जितना वो बीजेपी में कर रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है, काम करने वाला इंसान काम करता है। मेरा सवाल मोदी वर्सेस कांग्रेस है ही नहीं। मेरा सवाल तो ये है कि जो दल बदलू कानून है, गठबंधन जोड़ तोड़ की जो सरकार का कानून है, मेरा सवाल तो उसको लेकर था। बीजेपी ऐलान देखिए, कर देती है पहले अगर- से कि हम फेस नहीं अगर देंगे। क्या नाम है, मैं मोदी बात भेज करूं रहे हैं। गठबंधन गलत है, लेकिन दल बदल मेरे ख्याल में कि हम सही नहीं है। बनाएंगे किसी को गठबंधन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि गठबंधन में क्या हो रहा है, गठबंधन गलत है। अभी जो केंद्र में सरकार है वो एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अभी तो पूर्ण बहुमत मिला हुआ है शायद। उनको बहुमत किसे मिला हुआ है? एनडीए का मतलब आपको समझ आता है, उसमें बहुत सारी पार्टियां और इंक्लूड हैं। आती हैं, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत है सर। बीजेपी को सर पूर्ण बहुमत होता ना तो वो एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करती। आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। 38 पार्टियों का गठबंधन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरी 100 सीटें आ गई हैं तो मैं उसे 105 करने में मुझे क्या हर्ज है। तो वो तो एक एनडीए पार्टी है, वो हर पार्टी चाहती है कि मेरी शक्ति और बढ़े। ये आज से नहीं होता आ रहा है, हमेशा से होता आ रहा है। अकबर ने भी राजपूतों के साथ शादियां इसीलिए रचाई थी कि मेरी पावर और बढ़े। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बादशाह। भैया वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है। मैं भी लोकतंत्र में यही बात। ठीक है, और लोग क्या नाम सर? अच्छा, बात लोकतंत्र पे हो रही थी, बहुमत पे हो रही थी और गठबंधन पे हो रही थी। ये जो दल बदलू कानून है, सांसद दल बदल लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, ये सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। दल बदल, हाँ बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना भैया कह रहे थे सही है। चाहिए। वो भैया की अपनी अपनी वो है ना, पर वो होना नहीं चाहिए। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा अच्छा, आप जब वोट डालते हैं क्या आपके मन में रहता है, क्या थिंकिंग होती है कि क्या कुछ सोचकर वोट डालते हैं? है। देखो, हम जब भी वोट करते हैं अपनी पार्टी को, जो भी देखते हैं कि हाँ पार्टी अच्छा काम करे, देश के लिए काम करे। सबसे बड़ी बात क्या है ना, राष्ट्र की मुद्दा है। राष्ट्र हित के लिए अगर कोई भी खड़ा है तो उसके साथ ही पब्लिक खड़ी हुई है, और फिर साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये नियम खत्म होना चाहिए, जोड़ तोड़ खत्म होना चाहिए और दल बदलू कानून खत्म, लेकिन अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं कोई बात नहीं करती है। लेकिन चांदनी चौक की अगर मैं बात करूं, सत्य बहुमत के नाम की एक पार्टी है जो इस नियम को ख़त्म करने की बात करती है कि गठबंधन नहीं होगा। भैया, लोकतंत्र में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे सरकार उसकी बनेगी, भले सांसद किसी के ज़्यादा हों, और कोई नेता दल नहीं बदल सकता, कोई सांसद दल नहीं बदल सकता। क्या ऐसी पार्टी को लोगों को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, मौका देना चाहिए अगर इस तरह का भी है तो। ऐसा अगर कोई नया लेके आ रहा है तो उसको भी देखना चाहिए, मौका देना चाहिए उसको भी। मौका देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया।